गुड मॉर्निंग बच्चों। माध्यिका की रचना कर केंद्रक ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले आपको बताया गया था माध्यिका रचना, है ना। आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था बच्चों। और न्यून कोण त्रिभुज की रचना कर केंद्रक ज्ञात करें। समकोण और अधिक कोण के बारे में आपको होमवर्क दिया गया था, न्यून कोण को समझा दिया गया था। फिर भी आज हम फिर से एक न्यून कोण त्रिभुज की रचना कर आपको केंद्रक ज्ञात करना सिखा रहे हैं। देखिए, ये हो गया स्केल, ये पेंसिल, ये हो गया हमारा कंपास और ये हो गया हमारा इरेजर। कंपास में बच्चों ध्यान देंगे कि कंपास में ये जो पेंसिल दिख रही है आपको, इसकी लंबाई कंपास की लंबाई से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें इसको इस प्रकार से घुमाने में, रोटेट करने में आसानी हो। लंबी पेंसिल अगर होती है, जैसे कि ये पेंसिल अगर लंबी होती तो फिर घुमाने में दिक्कत होता हमें, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान देंगे उपकरण के लिए कि हमें छोटी पेंसिल ही उपयोग करनी है, बड़ी नहीं। अब चलिए देखते हैं हम कि किस प्रकार से हम न्यून कोण त्रिभुज में केंद्रक ज्ञात करते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। न्यून कोण त्रिभुज की रचना कर केंद्रक ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक आधार खींच लेंगे, रेखाखंड खींच लेंगे जो हमारा आधार का काम करेगा। तो एक रेखाखंड हो गया ये हमारा, ठीक है। और इसे हम नाम दे देते हैं बिंदु बी, और ये हो जाएगा हमारा बिंदु सी, ठीक है। अब त्रिभुज के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आधार हमने खींच लिया। ऊपर कहीं भी देखिए, कहीं भी जगह पे एक बिंदु ले लेंगे हम, है ना, अपने मन से। तो चलिए हम एक बिंदु ले लेते हैं। ये हमने एक यहाँ बिंदु ले लिया, और अब इस बिंदु को हम बी बिंदु से और सी बिंदु से मिला देंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए, बहुत ही सावधानीपूर्वक अपन पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है। ये सी से मिला दिए। देखिए, एक त्रिभुज बन गया, बहुत ही आसानी से हमने एक न्यून कोण त्रिभुज बना लिया। लेकिन एक बार देख लेंगे कि कहीं समकोण तो नहीं बन रहा है। तो आप न्यून कोण त्रिभुज रचना करने के बाद हर एक कोण को चाहे तो प्रोटेक्टर से माप लेंगे और देख लेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज है कि नहीं। चलिए, हमें एक न्यून कोण त्रिभुज मिल गया। ऊपर बिंदु को ए नाम दे देते हैं। इस प्रकार से ए, बी और सी एक त्रिभुज मिल गया। अब यहाँ हमें देखिए, इन शीर्षों से हमें मिलाना है मध्य बिंदु को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीसी का मध्य बिंदु ये ज्ञात करेंगे। यहाँ पास कहीं होगा मध्य बिंदु, लेकिन हमें पता नहीं है। तो देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, स्केल को रखेंगे और ठीक मध्य बिंदु को ज्ञात कर लेंगे। ये भी एक विधि है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ कंपास की सहायता से मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, रेखा को समद्विभाजित करके। देखिए, आधा से ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे हम। आधा से ज़्यादा त्रिज्या लेकर सी बिंदु पर रखेंगे और ऊपर की ओर काटेंगे चाप, नीचे की ओर काटेंगे भी चाप, ठीक है। अब बिना त्रिज्या को कम ज़्यादा किए सावधानीपूर्वक बी में रखेंगे, ऊपर काटेंगे चाप, नीचे काटेंगे चाप। देख रहे होंगे बच्चों, आपको चाप दिख नहीं रहा होगा। हमें ऐसा ही रचना करना है कि आपको ही दिखे, है ना। हमें सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको दिखे और हमारा काम चलना चाहिए। त्रिभुज ज़्यादा दिखना चाहिए आपको। अब इन दोनों कटान प्रतिच्छेद बिंदु को मिला लेंगे। देखिए, 3 रेखा खींच करके, 3 असतत रेखा, भुजा बीसी पर एक कटान बिंदु मिल गया हमें। इसे नाम दे देंगे डी, ठीक है बच्चों। और एक बार चेक कर लेंगे, काउंटर चेक, कि ये जो मध्य बिंदु हम प्राप्त किए हैं वो ठीक वास्तव में मध्य बिंदु है कि नहीं। तो ये मध्य बिंदु में प्राप्त हो चुका है बच्चों। बीसी का मध्य बिंदु डी प्राप्त हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम बी ए सी का मध्य बिंदु भी ज्ञात कर लेंगे। फिर सी में रखें, आधा से ज़्यादा त्रिज्या लिए हम, दोनों ओर चाप काटेंगे बच्चों। चाप देखिए बिल्कुल लाइट रहेगा, ताकि आपको समझ में आए। आपको मेन त्रिभुज को दिखाना है और माध्यिकाओं को दिखाना है, ठीक है। बहुत ही सावधानीपूर्वक ढंग से हम ये काट लिए। फिर से प्रतिच्छेद बिंदु में पॉइंट बना देंगे, तो आपको मिलाने के समय आपको दिक्कत ना हो। यूँ पॉइंट पहले बना लेंगे। अब इसी पॉइंट को स्केल के सीधे से मिला देंगे और फिर से 3 असतत रेखा खींच लेंगे, जो कि रेखा AC को काटे। देखिए, ये मिल गया हमारा ई। 2 भुजाओं का मध्य बिंदु मिल चुका है। अब बच्चों हम चलते हैं भुजा AB के मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। वही प्रक्रिया रहेगी। बी में रखें, आधा से ज़्यादा त्रिज्या लिए, चाप काटेंगे। प्रक्रिया को देखकर आप भली भांति समझ ही रहेंगे, और आपको ऐसे ही प्रयास करना है बच्चों। बार बार करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा ये, ठीक है। ऊपर नीचे काट लिए। अब ए बिंदु में रख के
ऊपर नीचे काट लेंगे। शायद आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। बिंदु पहले बना लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु का, दोनों चाप के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला देंगे। इस प्रकार से हमें ए बी भुजा में भी मध्य बिंदु प्राप्त हो चुका है, एफ। ठीक है बच्चों, अब फाइनली देखिए एफ को हम ठीक से लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमें तीनों भुजाओं का बी सी का डी, ए सी का ई और ए बी का एफ मध्य बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब आपको पता है शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला, तो डी का सम्मुख शीर्ष कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिला देंगे हम। ठीक है, और ई का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया हमें, ई को मिला देंगे बी से, और इसी प्रकार सी से मिला देंगे एफ को। ठीक है बच्चों, तीनों माध्यिकाओं का आपको दिख ही रहा होगा कि तीनों माध्यिकाओं का हमें संगामी प्राप्त हुए हैं। तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। इसको हम नाम दे देंगे जी, और जी मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक को हम जी से सूचित करते हैं, और यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ जी केंद्रक है। हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज में केंद्रक ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की रचना कर केंद्रक ज्ञात करना। केंद्रक ज्ञात करना जब भी कहा जाएगा बच्चों तो समझ जाना है आपको कि तीनों माध्यिकाओं की रचना करनी है। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। स्केल पकड़ के अपन स्केल लिए, और फिर एक सबसे पहले एक आधार रेखाखंड खींच लेते हैं किसी भी माप की। अब रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को नाम दे देंगे हम, ये हो गया बिंदु Q, ये हो गया R। ठीक है बच्चों, अब हमें इस Q बिंदु पर हमें एक, देखिए अगर हम बीच में करते तो न्यून कोण हो जाता, अब समकोण करना है तो अपन को वहाँ पास Q बिंदु पर एक समकोण करेंगे। हम प्रोटेक्टर चांदे से भी कर सकते हैं, लेकिन चांदा नहीं मेरे पास, तो हम कंपास से कर रहे बच्चों। और एक कंपास त्रिज्या लेकर के एक चाप अर्धवृत्त बना लेंगे। और फिर आपको जो एक प्रक्रिया जो आपको बताई जा रही है, ये कक्षा 6वीं और 7वीं में आपको बताया गया है ना। समकोण त्रिभुज बनाने की विधि है ये। दोनों कटान बिंदु पर रखकर ऊपर की ओर प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करेंगे। अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु, ये आपको प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगी। इस बिंदु को Q बिंदु से स्केल की सहायता से सीधी बिल्कुल मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे बच्चों। और हम चाहें तो इसे हम चांदे से भी बना सकते हैं, और अगर नहीं तो कंपास से आपको बताया ही गया है। चलिए अब दोनों बिंदुओं को फिर से मिला देंगे। बस एक बार रेखा खींचना है बच्चों, अपन को बार बार पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, एक बार में बस एक स्ट्रोक में एक रेखा में खींच लेना है। बिंदु का नाम दे दिए P। इस प्रकार से PQR आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। अब इसके तीनों बिंदुओं से P से, Q से, R से हमें, ये देखिए P से इस रेखा के मध्य बिंदु, Q से इसके मध्य बिंदु, और PQ के मध्य बिंदु R से मिला देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो चलिए सर्वप्रथम हम मध्य बिंदु को प्राप्त करते हैं। R पे रखें, आधे से ज़्यादा अपन त्रिज्या ले लिए। ठीक है बच्चों, और ऊपर की ओर काट लेंगे, नीचे की ओर भी काट लेंगे। फिर Q में रख के ऊपर काट लिए। अब देखिए जब हम नीचे काट रहे बच्चों तो दिक्कत आ रही, कटान बिंदु हमारे पास जो जगह है उससे बाहर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पास हमें कुछ अपन को एक्स्ट्रा कुछ यहाँ सोचना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब पूरे आकृति को मिटा कर फिर से तो बनाएंगे नहीं, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पास एक कागज़ रख दिए। लेकिन कागज़ को हिलाना नहीं है बच्चों, कागज़ को अच्छे से दबा के रखेंगे। और देखिए क्या कर रहे हैं हम, फिर से देखिए Q में रखें, ऊपर काटें, और ये नीचे घुमा दिया हम। ठीक है बच्चों, और फिर R में रख के नीचे की ओर देखिए। अब कागज़ को दबाए रखना है बच्चों, वरना गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु बना दिए हम दोनों चापों का। अब इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक ढंग से हम असतत रेखा है ना, असतत रेखा से, डिसकंटिन्यू बोलते हैं इसे, असतत रेखा खींच करके मिला देंगे। सीधा रेखा नहीं खींचेंगे, सिर्फ हमें मध्य बिंदु ही दर्शाना है। तो भुजा के मध्य में
खींचना जरूरी रेखाखंड, ताकि मध्य बिंदु प्राप्त हो सके। ठीक है, मध्य बिंदु एक बार टैली कर लिए सही है कि नहीं, नाम दे दिए डी। इसी प्रकार से हम पी आर, भुजा पी आर के मध्य बिंदु को भी समद्विभाजित करके, है ना, त्रिज्या ले लेंगे, आधा से ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे, क्यू में रख के ऊपर नीचे काटे, अब पी में रख के सावधानी पूर्वक करना। थोड़ा सी भी गलती होगी तो बच्चों हमें केंद्रक नहीं मिल पाएगा, है ना। देखिए दोनों जगह काट दिए। अब स्केल से देखिए हल्का सा, अभी हमें मिल गया प्रतिच्छेद बिंदु ई। कुछ भी नाम दे सकते हैं बच्चों, डी ई ही जरूरी नहीं है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डी ई दे रहे हैं। अब चलिए पी और क्यू को समद्विभाजित करते हैं कंपास से, आधा से ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब पी में रखेंगे, देखिए अब हम जितने भी यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। हमें रचना भी ऐसी करनी है कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए बिल्कुल हल्का सा छोटा खींचें, छोटा सा बिल्कुल, ये देखिए हो गया। अभी इस प्रतिच्छेद बिंदु को करेंगे, अबे भुजा होगी अपना असतत रेखा। देखिए आपको रेखा नहीं खींचे हम यहाँ, ये हो गया एफ। अब तीनों भुजाओं की डी, इस क्यू, ई और ये हो गया एफ, तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु हमें प्राप्त हो चुका है। अब चलिए पी से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु अर्थात डी को मिला देंगे हम। कभी कभी सामने को मिला देते, वो ऐसा गलती नहीं करना है बच्चों, हमें डी बिंदु को मिलाना है, भुजा के मध्य बिंदु को। तो रेखाखंड द्वारा मिला दिए। अब ई को मिला देंगे क्यू से और आर को मिला देंगे। देखिए खुद ब खुद आप देख पाएंगे बच्चों कि तीनों माध्यिकाएं संगामी हो रही है, एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है ना। और इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक। तो केंद्रक को नाम दे देंगे जी हम। और एक बार हम चाहें तो अंततः एक लाइन में लिख देंगे, अतः यहाँ जी केंद्रक है। हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज में भी केंद्रक, न्यूनकोण त्रिभुज में हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज में केंद्रक प्राप्त कर लिए हैं। अब हम चलते हैं बच्चों, अगला आपको होमवर्क में एक और क्वेश्चन दिए थे, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। अधिक कोण त्रिभुज की रचना कर केंद्रक ज्ञात करें। केंद्रक डेट मीन्स तीनों माध्यिका की रचना करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का आधार की रचना करेंगे। न्यूनकोण, समकोण, बीच में करेंगे न्यूनकोण, इधर 90 डिग्री में करेंगे समकोण। लेकिन हमें चाहिए अधिक कोण, तो समकोण से आगे एक बिंदु बनाएंगे और यूं मिला देंगे हम बच्चों। ये देखिए, है ना। आपको कोई न्यूनकोण बिना माप वाले त्रिभुज की रचना कहा जाए तो न्यूनकोण, समकोण, अधिक कोण की रचना ऐसे ही करना है बच्चों। ये हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज। कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने दे दिया मान के चलो एल एन एस। अब आपको पता हो ही गया होगा प्रक्रिया, तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो आधार भुजा मिली, आधा से ज़्यादा त्रिज्या ली, ऊपर नीचे काट दिए। एन बिंदु पे रखेंगे, ऊपर नीचे काट दिए। कितना सरल है बच्चों, ये हम अभ्यास करेंगे, आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ये हो ही जाएगा। असतत रेखा द्वारा मिला देंगे। एक ऐसा रेखा जरूर खींचना जो भुजा को काटे, ताकि मध्य बिंदु शो हो। अब एल एस भुजा के आधा से ज़्यादा त्रिज्या ले लिए, ऊपर नीचे काट दिए। एन में रखेंगे, ऊपर नीचे काट देंगे।
प्रतिच्छेद बिंदु को मिला देंगे बच्चों, है ना। असतत रेखा द्वारा, डिसकंटिन्यू लाइन कहते हैं इसे, है ना। सीधी रेखा खींचेंगे, बिल्कुल पेंसिल को बिना उठाए एक रेखा खींचते तो उसको कंटिन्यू लाइन कहते हैं, है ना। और अगर हम डॉटेड पैटर्न पर खींचते हैं, उठा करके फिर खींचेंगे, फिर उठाएंगे, फिर खींचेंगे पेंसिल को, तो उसके असतत रेखा डिसकंटिन्यू लाइन कहते हैं। चलिए अब एल एन भुजा को समद्विभाजित करेंगे, आधा से ज़्यादा त्रिज्या लेकर इधर काटें, फिर एक चाप इधर काट लिए। अब एल में रखेंगे बच्चों नोक को, देखिए प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रही है, देखिए, है ना। कॉपी को हम घुमा भी सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे आप रचना वैसे कर सकते हैं। आपका रचना बिल्कुल क्लियर हो बच्चों, बिना कोशिश करना है हमें इरेजर अर्थात रबड़ का प्रयोग ना करना पड़े, है ना। सीधे एक बार में ही बना लें। रबड़ का प्रयोग करने से पता चलेगा कि यहाँ गड़बड़ हो गया है थोड़ा, तो हम कोशिश करेंगे बिना इरेजर का उपयोग किए वन टाइम में ही हमारा रचना क्लियर हो जाए बच्चों। पहली माध्यिका प्राप्त हो गई, अभी दूसरी माध्यिका की भी रचना कर लेते हैं। तीसरी माध्यिका जो कि एस से एफ को मिलाएगा, ये थोड़ा मोटा लकीर हो गया बच्चों, पेंसिल आपका शार्प होना चाहिए ना। देखिए बाकी माध्यिकाओं की अपेक्षा थोड़ा मोटा दिख रहा है। अब तीनों माध्यिकाएं संगामी एक ही बिंदु से कट रही है, इस संगमन बिंदु को, है ना, तीनों माध्यिकाएं संगामी हैं, और इस संगमन बिंदु को नाम दे दिए जी, और लिख देंगे यहाँ जी केंद्रक है। इस प्रकार बच्चों हमने अधिक कोण त्रिभुज में भी केंद्रक ज्ञात करना सीख लिया है। उम्मीद है कि अब जो है आप स्वयं से रचना कर पाएंगे, आपको जो होमवर्क दिया गया था वो कर पाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज की रचना कर केंद्रक ज्ञात कर चुके हैं, ये रहा प्रक्रिया, फिर समकोण में भी हो गया, और अंत में बच्चों अधिक कोण त्रिभुज में भी ये हमारा केंद्रक की रचना, केंद्रक हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करें, रचना करें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको बच्चों। बाय।